घासों बैठे हो तो सामने मिलता ही सामने हमलो कर दियो एक बार बुर गाली मम्मी है करियो जना या बाकी गई इतनी देर में वो भाग गो। चार नेस लगा दिया नाक को लगी जमा करना भी नहीं खिलाने बिल्ली जी आवाज काटे वर्त पर जमा अगर निकलता है वो भागर मेरे नाल फिर कर देते मनेलो मारे मम्मी भागे मन खागो ये मम्मी भागे मन जान वगैरह की नुकसान की संभावना नहीं है, वही रिकवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर पैंथर और हाइना और दूसरे भी कई जंगली जानवर हैं। ये मतलब अट्ठीनू वो आ रहे हो पैंथर इना कहूँ आवा है और अठे पे दोनों मिले हैं और फिर बड़े ले जावान। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई ये वक्त की बड़ी खबर उदयपुर आटी उपखंड का जोधपुरा ग्राम पंचायत के सुमेर सिंह जी के घर से आ रही है। जडेबा को बच्चों खेत के अंदर बकरी चरावा जाए, जंगल के अंदर जाए, घर के पिछले इलाके और बड़े पैंथर बागों पर हमलो कर दे भी दौरान पर घायल हो जाए, बाद में नीम का थाना हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाए। और तो अभी मैं परिवार के साथ मौजूद हूँ, साथ में वो बच्चों भी मौजूद है। चर्चा आप करांगे भाई कब किया घटना रही, क्योंकि आज तक आप आ चीज सुनी कि भाई बकरियां ने पर हमलो करो गया, बकरी साथ लेके है, बकरियां मार दी, लेकिन इंसाना को ऊपर पहलो हमलो है। तो चर्चा पकड़ांगा, साथ में जो रेंजर साहब ही मौका को आए हैं बहु भी जानागा, साथ में ही के हिसाब से जो है कंजर्वेशन एरिया के नजदीक का गाँव ही बागमा जो लोग रह रहे हैं वे के हिसाब से है कि जो जंगली जीव ही बस बच सकें। कई बजे की घटना है जी? या सुबह 8 बजे की घटना जी। यो गयो हट ने बकरन लेर गाय ने खवा तो बैठे आगा ने इन्हें सामने मिल गो, बिल्कुल ही घासों बैठे हो तो सामने मिलता ही सामने हमलो कर दियो एक ऊपर जी। और हमलो करे फिर बाद में यो रोड़ा राड़ा करया भाग्यो जोर सु बोलियो बार बुर गाली मम्मी है करियो जना या बाकी गई इतनी देर में वो भागो। हाँ जी, या बेट से बोलती गई कि मम्मी भी एक ही हो गए वो? हाँ जी, एक ही टाइम ठीक हो गए थे पिताजी उन्होंने? हाँ, मैं पीछा चलो जो गायन ले इन भेज जो ग्रहण जो टाइम ना ओ चलो जो और पाजी टाइम इन मिलता ही ये हमारा हम लोग कर दियो। अभी पहले तो स्वास्थ्य बताओ कुछ हो गया? बढ़िया जब सही है। अब सही है? कत्ती के चोट वगैरह लगी है? चार नेस लगा दिया नाक को लगी। अच्छा, नाक और हाथ पर बाजू में भी लगी है? हाँ, बाजू में। चार नेस ये कुछ रियो सामने जी टाइम वो के परिदृश्य हो कहीं सी कठिनों के निकल के हो? वो बाढ़ का माइन बैठे जो एकदम जमा करना भी नहीं खिलाने बिल्ली जी आवाज काटे वर्त पर जमा अगर निकलता है वो भागर मेरे नाल फिर कर देते पर मैंने पकड़ लियो, नीचे पटक लियो। ठीक है। पर मैं खड़े खड़े होता है लकड़ी दी ना छोड़ भाग बार को कर दिया पूरा मोहल्ला जना मैं छोड़ पड़ी बाजरा पड़ को भागर पर मैं बड़ा से उठ मन की कुंडी के मैं सीधा ग्राबा गया डर तो मन डर लगी मैं को बराबर मैं उठ ग्राबा गया बड़ा से पर मैं तो उठ गया ग्राबा मन को देखियो कड़ी के गए वो मतलब छोड़ रहा बस दिन पड़ी एकदम से आमने सामने वो गोदारो एकदम सामने होगा वो सामने आगो अब बागू खड़े बागू भागता नहीं पटक लियो तुम्हारे बागो सो जन मारे छट को छाती मार पग लगा दी पड़ता ही बस मैं हाथ आडो लगा दिया मुंडा खाबा में जाडो हाथ लगाया ना हाथ ने खाए बस और नाक मार झूठ गया मार दिया देख फिर वो भागो तो करके उल्टा भाग बस बार को करिएगा आपसी में ठीक है छोड़ भाग रोड़ कर बस चीज देख के ही थे लोग पूछा के फिर हम्म जी टाइम को क्या स्थिति मतलब कति के चोट चाट लग रही? चोट अच्छी निकल लाग रही है जी, चोट जी का जी। फिर मैं लड़का ने ना माँ तो मखानी फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाओ इन्हें मखा नीम का थाना कपिल हॉस्पिटल में। फिर लड़का तो इन्हें लेके मोटरसाइकिल पर बैठा के बीच में बैठा के और निकल गया। बन विभाग ने फोन करो, उदयपुर वाटी फोन करो, कति देर में आगा नहीं हुआ? वे आ गया टाइम से जल्दी आ गया। हाँ जी। ताने जी टाइम थे कराई है के घर आई तो इनका रख लेना ठे तो पकड़िया सी मैं देख ली सी एक जपटा जपटी को जो मनेलो मारी अच्छा, थाने जे भी ने जपटा जपटी पूरी देखी की? हाँ जो ओ मनेलो मारी मम्मी भागे मन खागो ये मम्मी भागे मन अठ पड्या को वो घास गेरी हमारी बाण से मके भाई बन्नी रियो कहीं लो बार से दे दिखा खसके बरोबर जना मुक भाई डा बकमान से वो छोड़ तो भाग्यो जना जे पल पता ओ देदार कर जना मुख रे क्यों गो जा खे मम्मी पेंथल से जना मुक मैं ए जठा त मैं कुंदर भाई खागो किन मुक बेटा तू कन केले से यो मैं सोच मन दिखा बाटा बोलो से कच्चा मावड़ी मन खागो बाग पाछे यो मो बाग रह जाए इन तो पाछे वो अति दूर तो गई पाछे इन तो छोड़ भी तल्ला खेत में कूद गो सुबो ते देखियो भी? हाँ बुरो बुरो चन्नी का त्रोबड़ो सारू पर ओ तो मेरे कन पाछे के तो मुंडो और ना और खून आ रहा सा पास मत इन्हें पकड़ भी जान बने क्या देखे जी पाछे तो गे एक लकड़ी सी छी का हाथ में भी लकड़ी ने भी कौन गेरा है भी लकड़ी ने भी मेरे ले ही आयो पाटंकी कन आई का कन खजमा में दे बा मत मेरा देख में तो जी को राव पाछे साबण सुई को मुंडो मांडो दोय पास आको बायो छोर पाछे मंडी लेर भाग पण भी खेत में कूद गो से भी तड़ान मार खेत के नीचे खेत देख अड़ा सो खड़े और देखो सांप दिखा सब जानवर ओक दम को पकड़ियो चोड़ा तड़ा पकड़ियो से भी ओक दम छापड़ चरियो आपकी धुंध मारियो सब पेंथर तो ताने हमेशा दिखता ही रहता होगा। दिखा जा काल तो डूंगर का मान तो सामे सामे टाबर बकरी ले बाट छड़ ना डर तो उल्टा भाग गया खस पेंथल से कसे ओ लड़सिन आज का एक महीना पहले में टंकी के ना को छठी पाछो ओरे ओरे करे कुत्ता ला जा कुत्ता तो डरता मान भाग गया पाछे ए
लकड़ी सुरबा ने दूध का जना वो बाघ हो रात में पस भी कट गल से पिछली बार मेरी गाय का 2 बच्ची बाछा सा बानू ठार खागू रोज की कोई की बकरी खा जा से रोज कभी तो वही काम से पर यो ई काम लो तो पहली बारी करियो सुने तो जानवर तो खातो ही रह जाबो यूजी टाइम ओके मंजर हो और जीव तो हाथ में तो लकड़ी जी रही आवाज जोर दसो आवाज मारी तो मम्मी भाग बेगी सी मम्मी भाग जाना इनमें ही वो आवाज दे रही से क्या बोल रही समझ नहीं रही जब तू देख देगा क्या क्या नहीं मारी से जना पता वो लकड़ी तो हाथ में चीर बठी सो आ रही जना पता वो कहते मम्मी भाग बहुत जानवर से आए की जानवर से तू लड़ी आ जाएगा तू बठी नहीं करी से जना फिर जोर से आवाज लगा रही है क्यों मन खागो से वीर जी अपने साथ ही मौका के ऊपर रेंजर साहब तफ्तीश कर रहे हैं अंदर जंगल का। मैंने सर सुबह को के तो तारकन कॉल आयो और अभी चाहिए कि बच्चों भी अपने गन सुते हुए है काफी घाव वीक है तो के अभी तक की प्रोसेस रही लगभग 8:15 के करीब कॉल आया था कि भाई पैंथर ने हमला किया है। तो जो नरेश है 20 साल का युवक है इसके ऊपर हमला हुआ है पैंथर का। उसके बाद इमीडिएटली स्टाफ वगैरह आए थे और ये इनको हॉस्पिटल जैसे पेरेंट्स वगैरह लेके चले गए थे। इससे हम परिवार से लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। बेसिकली इनके एक तो जो बाजू है उसके ऊपर लगा है और एक चेहरे के ऊपर पैंथर ने अटैक किया है। फिलहाल ये मतलब जान वगैरह की नुकसान की संभावना नहीं है, भाई रिकवर्ड है, ठीक है। बाकी जो नुकसान हुआ उसके लिए हमने नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है, मौका रिपोर्ट वगैरह, जो वन्य जीव के द्वारा जो घायल होता है वो हमने इनको पूरा कंप्लीट समझा दिया है। बाकी हम हमारा स्टाफ इनसे लगातार टच में, हम ट्रीटमेंट इनका जब तक होगा हम इनके साथ ही रहेंगे। सर अभी पैंथर पकड़ में है या फिर भाग चुकी है? देखो ये जो बगल का जो एरिया है ये लगभग 10,231 हेक्टेयर का मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अंदर पैंथर और हाइना और दूसरे भी कई जंगली जानवर हैं। सामान्यतः क्या होता है पैंथर अटैक करता नहीं है क्योंकि पैंथर तो कई बार आता है इन गाँवों के आसपास, क्योंकि जस्ट पीछे पहाड़ी है, फिर आगे जो सुनारी वाले ये लंबा पहाड़ है जो आपस में कनेक्टेड है, खेतरी बंसियाल तक ये जाता है। लेकिन ये है कि इनका आज सुबह जैसे ये खेत में किसी काम से जा रहे थे, सामने अचानक से आमना सामना हो गया, तो उस वक्त इन पे ये हमला किया उसने। अमूमन देखो जाए तो भाई ये की स्थिति आदमी इंसान के साथ कौन देखने मिले एक लोग तारे द्वारा की प्रोसेस करी जाएगी आगे जाएगी कोई अपना दोबारा दोहराया नहीं जाए। देखो नॉर्मली अगर जैसे क्या होता है कि अपने यहाँ पर ऐसे केस बहुत रेयर हैं, बहुत कम केसेस में कि किसी आदमी पे अटैक किया। हाँ ये है कि जैसे बकरियों वगैरह पे कई बार लेके जाते हैं तो हम उन पे तो मुआवजे की जो सरकार के नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। ये इंसान के ऊपर हमला तो अभी रिसेंट में हुआ है। अब हमने देखो यहाँ पर जो पैंथर हैं इस बेल्ट के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी नया जो सेंसस है वो तो अभी होने वाला है लेपर्ड सेंसस, लेकिन इनका मूवमेंट रहता है एकदम। जैसे ये जो खेत है इनका, खेत से हार्डली 200-300 मीटर के ऊपर तो फॉरेस्ट आ जाता है, तो मूवमेंट तो इधर रहता है, लेकिन हमले नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है इंसान चुपचाप जाता है, साइलेंट रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे मैंने गाँव वालों को बोला कि जैसे आप आसपास के एरिया में मूवमेंट करते हो तो एक तो बोलते रहिए आपस में, उससे क्या होता है जानवर हट जाता है। जानवर भी हमसे डरता है और हम उससे डरते हैं, उसे लगता है ये मुझ पे अटैक करेगा, इसलिए वो हमला कर देता है। अच्छा सर इसके अलावा और कौन कौन सा एहतियात बरतना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो? देखो मैं तो एक तो ये कहूँगा कि जैसे जो अंदर जो मवेशी चराई वगैरह के लिए जो लोग जाते हैं वो तो कम करो, बिल्कुल से मतलब अवॉइड करो जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर तो जंगली जानवर तो हैं। और दूसरा जैसे आप मूवमेंट करते हो तो या तो अपने साथ, देखो आप एकदम फॉरेस्ट के एकदम नज़दीक का गाँव है, आपके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं और यहाँ जंगली जानवर काफ़ी हैं, तो एक तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने पास छोटी मोटी लकड़ी वगैरह रखो। देखो एक खुद की सुरक्षा रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, और दूसरा बोलते रहो। बोलते नहीं रहते तो छोटा मोटा अपना, जैसे आपके पास मोबाइल है उसमें छोटा मोटा गाना चला लो, उससे क्या होगा कि आमने सामने, विशेष तौर से अभी क्या है कि घास और फसलें दोनों बड़ी बड़ी हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि पहले तुरंत सडनली अपन आमने सामने आ जाते हैं। नॉर्मली अगर ये घास वगैरह सूख जाती है तो जानवर भी दूर रहते हैं और हम भी दूर रहते हैं, इस वक्त पता नहीं लगता है, और अचानक आमना सामना होता है तो ये सिचुएशन पैदा हुई है। बाकी अपने यहाँ अभी तक जो मेरे जो बेस्ट नॉलेज में उसके अनुसार कोई भी ऐसा जानवर है नहीं जो हिंसक है और जो मैन ईटर है। आज भी हुआ है तो इनके ऊपर चलो, इनको तो भगवान की दया से ये सुरक्षित हैं, लेकिन इनका सडनली सामना हो गया था। बिल्कुल देखो आप मौका की जगह पूछ कर चढ़े पैंथर अटैक करे भाई या लोकेशन है, मैं थाने पहले कुछ चीज़ें हैं मैं दिखाऊंगा कि चारों तरफ जो घास है वो काफ़ी बड़ो बड़ो है अपने जहाँ दिख रहे। और बिके अलावा मैं बात करूं तो पीछे आपने देखांगा, एक बार मैं कैमरा की नज़र से उतना दिखाऊंगा तो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है जो वन्य जीव कंजर्वेशन आप इन बोला तो कंजर्वेशन एरिया है, पीछे मनसा माता कंजर्वेशन और पीछे पहाड़ ही
और सामने क्या लोकेशन है, काफी घनी है, झाड़ी वगैरह है, घास वगैरह इस हिसाब की लोकेशन है। तो ठे दपेड़ो बैठे हो कड़े किसी की घटना है जी वहाँ? वो बच्चों से है ना हाँ जना अच्छा को अब वो जहाँ असली घास पर और रोड टेक लो पर वो अच्छे पड़े ना तो बढ़ जा घास पे गेली बना दो। अच्छा बठे मतलब अट्ठी नु वो आ रहे हो पेंथर इना कहूँ आवा है हाँ और अठे पे दोनों मिले हैं हाँ और फिर बड़े ले जा आवान हाँ बढ़ जो वो पटक दियो ये भी तारा के ऊपर की नीचा के नीचा के लेको है आठ के नीचा के गंगा मस्ती अठे हुई है बाकी। अच्छे हुई है यो घास रे टूटो देखो घास यो। हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखो ये घास के अंदर मूवमेंट हो रही है काफी, मतलब अपना आपने कौन करा कि सिक्योर करवाई कोशिश करिए। जैसे कि रेंजर साहब आपने बताई कि भाई जो पेंथर है वो अपना आपने बचा रहे हो और इंसान है पाल नरेश के नाम से जानो जाबिन वो अपना आपने सिक्योर कर रहे हो। तो आ लोकेशन है चारों तरफ कंजर्वेशन को एरिया पहाड़ी देखो काफी ऊंचा ऊंचा डूंगर ही आ डूंगरा के अंदर मनसा मात्रा कंजर्वेशन घोषित कर रहा है। तो 28वीं पे वन्य जीव भी निकल के आऊँ तो मौका की स्थिति में था दिखाई है, बारिश हो रही है जबरदस्त, छत्ता लेके मैं पूछवा पीछे वो कारण भी यही हो कि भाई चीज़ा ही अच्छी तरह समझ में आऊँ कि स्थिति इसी टाइम की रही। और घरा की मैं लोकेशन दिखाऊँ तो मात्र 300 मीटर देखो ए घरिया का 300 भी कोने लगभग 250 से 300 की दूरी है। चारों तरफ रोड जोर को जिसको छोड़ दियो ना जान से मार दियो जान मार गिरे बिल्कुल। देखो तो साथ में मैं एहतियात की बात करूं तो जहाँ रेंजर साहब अपनी बात हुई कि भाई आया का जो कंजर्वेशन एरिया के नजदीक का घर ही गांव ही भाई लोग जब मूवमेंट करें तो बोलता बतलाता जाओ, लठ हाथ के अंदर रखो, साथ में ही अकेला जब जाओ तो ये चीज़ें तान रखनी जरूरी, या तो फिर साके झुंड के अंदर थे निकलो ताकि एक ही परिस्थिति पैदा नहीं हुए। सारी घटना देख के थाने के लाग रहे थे मान थारी राय जरूर बताओगा। साथ में प्रशासन ने कौन सा इंतजाम कहेगा करना चाहिए ताकि एक ही घटना भविष्य के अंदर न दोहराई जाए। थे माने कमेंट के अंदर जरूर बताओगा। फिर मिला कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो बने रहो। राम राम। झलको